जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले, जब हम बात करते हैं सर आपसे, अकरम राही और सुल्तान राही दो ऐसे राही हैं जो पूरे पाकिस्तान में हिट है, कैसे? पूरी दुनिया में हिट है। चलें इसमें एक सवाल ऐड कर लें बुशरा के सवाल में जी, और वो ये बात आप ही कर सकते हैं। दूसरा सुल्तान राही नहीं आया और दूसरा अकरम राही क्यों नहीं आया? बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक जो एक चला गया उसको गरीक़े रहमत में जगह दे और मुझे अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, क्योंकि मैं उस मुल्क में रहता हूँ जहाँ हुकूमत फनकारों का बहुत ख्याल रखती है। इतना कहूँगा, हुकूमत फनकारों का बहुत ख्याल रखती है। किस टाइम? इसीलिए तो सुल्तान राही साहब के कातिल नहीं मिले। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह वो हमें हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत में जगह दे। तो जहाँ तक फनकारों का तल्लक है राही का, तो राही नाम मुझे पसंद था। बाद लोग समझते शायद मेरी कास्ट है, मेरी कौम राही है, ऐसी बाजवा कौम ना तल्लक रखते हैं। तो राही साहब, मैं उनकी आखिरी फिल्म में मेरा एक गाना पिक्चराइज भी हुआ था उनकी लाइफ की, डंडा पीर में। तो उसके बाद फिर वो अल्लाह को जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन ऐसे फ़नकार रोज़ रोज़ नहीं पैदा होते। हमें चाहिए, हम सब फनकारों को भी चाहिए कि मिल के एक ऐसी यूनियन बनाए, चाहे एक्टर है चाहे सिंगर है, एक हमारी यूनियन होनी चाहिए, उसका एक सरबराह होना चाहिए, एक आवाज़ दे सरबराह, तो सारे फनकार सब एक्टर उस पर लब्बैक कहें, तो फिर इस मुल्क में फनकार की इज्जत और कदर होगी। अच्छा, यूनियन की जब बात हुई तो ताहिर साहब आपने तो प्रैक्टिकली एक पार्टी का लेबल भी आप पे लग गया, आपने तकरीबन पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दिया है। सिर्फ इलेक्शन अभी तक कॉन्टेस्ट नहीं किया, आपने नॉमिनेशन फाइल नहीं की है किसी इलेक्शन में, लेकिन सूरत हाल आपकी यही है कि आप पूरी एक पार्टी, एक कायद जो है मियां नवाज शरीफ, वो अपनी 180H की तकरीब में कह रहे हैं जी कि आपकी बड़ी मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियां हैं, और उनके नज़दीक जो बुरा वक्त था आपने उनका बड़ा साथ दिया, आप यूके उनसे मिलने जाते रहे। तो जब एक फनकार किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो रुकन बन जाता है या लीडर बन जाता है, तो उसका फ़न कहाँ रह जाता है? वो अपने फ़न के साथ इंसाफ कर पाता है? इब्रारुल हक ने पीटीआई ज्वाइन करके अपना जो फ़न था उसको दफन नहीं कर दिया, जवाद अहमद ने अपनी पार्टी बना के अपने फ़न को दफन नहीं कर दिया। अब आप अपने फ़न को लेके और सियासत को लेके क्या कहते हैं? और राही साहब वाली बात जो है, अगर आप लीड कर ही रहे हैं, अगर आप सियासत में आ भी गए हैं, तो क्या जो ये बात कर रहे हैं कि एक फनकार बरादरी को यूनाइट करने के हवाले से कोई रोल आप अदा करें? सबसे पहले शुक्रिया आप सब लोगों को कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया, और दूसरी मुझे 100% ये यकीन था कि आप मेरी इस दुखती रग पे ज़रूर जो है वो हाथ रखेंगे। मैं इस वक्त एक सदमे में हूँ, एक समझ लें कि परेशानी के आलम में आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया। बात रहेगी मियां नवाज शरीफ साहब की, कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब की, तो मैं उनसे वालहाना इश्क करता हूँ, 88 से करता रहूँगा, करता हूँ। दूसरी बात रहेगी मेरे कैरियर की, तो मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में मुझे जो है वो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब मैं इस तरह से ऑनर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये क्वेश्चन किया तो मुझे ये बातें आपको एक दो बतानी पड़ेंगी मुझे, कि मैं परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब मियां नवाज शरीफ साहब को जिला वतन किया गया, तो मैंने एज ए आर्टिस्ट कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए, हम हैं पाकिस्तानी के नाम से, कौमी यकजहती पे एक मैंने प्रोग्राम तरतीब दिया। तो वो बड़े एक मतलब तरीके से मियां नवाज शरीफ की तस्वीर उस ड्रामे में आया करती थी। तो मुझे पिंडी से गिरफ़्तार कर लिया गया उस दौर में, मुशर्रफ दौर में, और मुझे यहाँ पे थाना लारी अड्डा लाहौर में बंद कर दिया गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, 3 साल तक मुझे काम नहीं करने दिया उस दौर में। उसके बाद ये इमरानी सिस्टम स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी मुझे कोई 1.5-2 साल जो है इस चीज़ का मुझे भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं कथा कलामी माफ आपकी बात टोक रहा हूँ। आप फनकार हैं, मैं भी फनकार हूँ। क्या सीखा, क्या पाया आपने सियासत में आके? मैं वही मतलब मुझे सिर्फ ये बताएं, मैंने फ़र्क महसूस किया जिन लोगों के लिए आपने फ़र्ज किया, कुर्बानी दी, क्या किया उन लोगों ने आपके लिए? चौधरी नीफदा कुकड़ मगरब से मशरक तक ज्यादा पॉपुलर था कि नवाज शरीफ जिंदाबाद ज्यादा पॉपुलर हुआ?
अगर मैं तो मेरी बात सिर्फ मैं यही कहना चाह रहा था कि चौधरी हनीफदा कुक्कड़ ने तो मुझे माशी तौर पे मजबूत किया। चौधरी हनीफदा कुक्कड़ ने मुझे घर दिया, गाड़ी दी, इज्जत दी, शोहरत दी, सब कुछ दिया। लेकिन नवाज शरीफ जिंदाबाद के बाद मेरा घर बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, सुभान अल्लाह। मेरी जो माशरे में थोड़ा, आपको पता है कि ये जो यूथिया वायरस है ये कितना शदीद किस्म का ये हमला आवर है इस मुल्क में। कोई स्कूल, कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी, कोई सेक्रेटरीट नहीं बचा इस वायरस से। तो बैरून मुल्क में शो नहीं कर पाता। कुछ टीवी शोज़, आपको पता है कि मैं कुछ निजी चैनल्स पे टीवी शोज़ करता था, वो ये मुझे सियासी पार्टी के साथ जो रिलेशन है उसकी वजह से वो शोज़ छोड़ने पड़े। तो मैं बेसिकली तो मुआशी तौर पे नुकसान में हूँ। अच्छा, आपको ये अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क पे कर्जा कितना है? कभी ये सोचा है या सिर्फ सियासतदानों की पीछे पीछे भाग रहे हैं? कर्जा कितना है हमारे मुल्क पे? नहीं, बिल्कुल। जब आप सियासतदानों के पीछे लगे तो मुल्क पे कर्जा कितना था और आज मुल्क पे कर्ज कितना है? क्या आप बता सकते हैं मुझे? अगर तो कोई बेहतरी आई है तो सानू भी ले चलो, तो रोसी भी नारे मारने जिदे आंदे और इकोनॉमी तक चले गई है। और नहीं, बात इकोनॉमी की बात बेटा बरीक हो रही है, वो भी बरीक आदमी है। इस मुल्क के लिए किसने सोचा है? भाई को जैद है, बकर है। मैंने आपको एक दावत दी है, हम सब फनकारों को चाहिए कि सियासतें छोड़ के अपनी एक यूनियन बनाएं, अपना घर मजबूत करें। अब जैसे कि मेरा भी कॉपीराइट्स के केस चले, मैं बाहर गया, मैं अकेला लड़ा हूँ, किसी फनकार ने मेरा साथ नहीं दिया है। इसी तरह या कले पी पू के मरमुर जा रहे नहीं तेना ऐसे तरह टोटरा जाना, इसलिए इकट्ठे होना भी जरूरी। अच्छा, एक तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दोनों का जो आज इंटरव्यू है उसमें आपने हम दोनों को भी बिठाया हुआ है। एक तो आप दोनों दिल कर रहा है आपने नहीं साहब, आपने कहा था गाने बजाने से हट के बात हो। अच्छा, वो जो सारा इशू है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कम से कम मैं तो आपके साथ हमेशा रहा उस इशू में। इसमें आपको मीडिया जो है आप चुके राइट पे थे। नदीफ साहब को सलाम है। जब भी मुश्किल आए तो मुश्किल वक्त किसी ने लाया तो आया ना, उस मुश्किल वक्त में अगर किसी बंदे सहाफी ने मेरा साथ दिया तो नईम नदीफ साहब ने दिया। बाजवे जो हैं, हाँ जी, उनका तो एक जो फील आती है, बाजवा जब बरादरी की बात होती है तो कोई जमींदारा, कोई पलवानी, कोई गन्ने शन्ने, ये वो, तो ये इन हाथों में जो है वो हारमोनियम कैसे आ गया और ये माइक? हाँ, ये बात करने वाली आपने ठीक मुझे उतार लिया आपने बस से। अच्छा किया, और उतरना ही बनता था। ये बताइए, जज्बात में इंसान दूर निकल जाता है। असल में मसला ये है कि फनकार जो होता है ना नईम साहब, वो होता है पैदाइशी। आप है ना, तो आप अपनी लाइफ को देखें, आप सहाफत में एक मुकाम पाया आपने माशाल्लाह, तो आपको बचपन में ही इन चीज़ों का शौक़ ज़रूर होगा कि मैं जो है ना सहाफत की तरफ इस चीज़ को अपनाऊं। शौक़ मुझे भी था। आज चूँकि आज मैं अपने दोस्त भाई के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरा दिल करता है कि दिल की बात है कि शुरू कहाँ से हुआ और कैसे शुरू। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मैं शुरू कैसे हुआ। पहले मैं गाँव में ना, हम तो बैल बूल चराया करते थे, तो कभी कभार को दौड़ा माइया कह देना कहीं बैठ के होता है ना, जैसे पिंडा च कहते हैं, तो वो दूसरे लोगों ने मशवरा देना, यार तेरी आवाज़ अच्छी है। एक दिन हमारे मौलवी जो हैं, मौलाना साहब जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कहा तेरी आवाज़ चंगी हो, नात नूती पढ़िया कर। मैं कहा जी मैं नात पढ़ांगा। मैंने मस्जिद में नातें पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह। तो जब मैं मस्जिद में नात पढ़ता था, ये वक्त गुजर जाएगा, झूठ बोलने से इंसान को मिलता कुछ नहीं। आपको पता है मैं बोलता सच हूँ चाहे जो मर्जी हो। बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ ना घरों से 1-1 रुपया 2-2 रुपये भेजती थी कि ये इसको दो जाके। अनाम उदू ही मिलने शुरू हो गए। तो फिर आस्ता आस्ता जब इंसान जवान होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई बात तो आ ही जाती है ना उसके आड़े। हर बंदे की ज़िंदगी में एक वक्त आता है, तो बहाना वो वक्त बन गया, लेकिन शौक़ मुझे बचपन से था।